इसलिए बस मैं तो ये कह रही हूँ, एकादशी वही है सच्चे हृदय में हम किसी को कष्ट न दें। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में से हम किसी को क्या कर सकते हैं। हम 4 फुलकाएं, हमारे पास 2 फुलकाएं, हमारे पास 2 आम है, हमारे पास 2 खरबूजे हैं, जो भी फल है फूल है, हम आधा खा लेंगे, आधे में से भी आधा पा लेंगे। पर इसमें से हम आज दे दें, आज ये है कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। और जो सेठ बांटते हैं, याद करो वो सेठ क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि वो बांटते हैं इसलिए वो बढ़ते हैं। और जो बांटते नहीं है, जो अपने लिए रखते हैं, वो बढ़ते नहीं है। इसलिए जो दान करने वाली व्यक्ति हैं हमेशा दानी कहे जाते हैं और बढ़ जाते हैं, सेठ और सेठ हो जाते हैं। और गरीब गरीब हो जाता है, क्योंकि गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मन की गरीबी है। मन की गरीबी को हटाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी मन की गरीबी को हटाना चाहते हैं। अरे उन्हीं का तो धन है, वो तो देखते हैं तुम्हारे घर में कितना भरा। हम तो कल जाना भी नहीं चाहते थे, लेके गई बिटिया से मेहंदी लगवा दी। अरे कल रुकनी हुआ है, मैं कीप लेके आया भोजन के लिए, लेट हो गई, सुबह पूजा में आना है। बोलो, कोई खुशी अपनी खुशी में देखता है, कोई देखता है हम अपने व्यास जी को कैसे रख लें। अब ये जरूरी नहीं है कि यजमान बने हो कि नहीं बने हो। अगर किसी को सुख पहुंचाने की सोच लोगे तो हर तरीके से आप पहुंचा दोगे। ऐसे शिष्य बनना, ऐसे भगवान के भक्त बनना जो दूसरों के काम आ सको, आगे बढ़ सको। एक दिन खाने से किसी की जिंदगी नहीं कट जाएगी और तुम गरीब नहीं हो जाओगे, पर तुमने जो किया है वो तुम्हारे खाते में आ गया। उसको चाह करके भी चोर लूट नहीं पाएगा, डाकू लूट नहीं पाएगा, अग्नि जला नहीं पाएगी, कोई भी छीन नहीं पाएगा। चाह करके भी बंटवारा होगा ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म ही खड़ा होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा धर्म खड़ा होगा, धर्म खड़ा होगा। बंटवारा हुआ, एक ने माता पिता की सारी दौलत ले ली, एक ने कहा दौलत तू ले ले, ये माता पिता मुझे दे दे, क्योंकि ये मेरे साथ रहेंगे तो इनके आशीर्वाद से मैं फल फूल जाऊंगा। कोई भाई अगर आपको जमीन जायदाद नहीं दे तो रोना मत, अपने माता पिता के आशीर्वाद को आंचल में बांध के रख लेना। उनके आशीर्वाद से इतना होगा कि तुम रख नहीं पाओगे। उस आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए धर्म को पकड़ो, और धर्म को पकड़ने के लिए त्याग मांगता है, त्याग मांगता है। व्रत आप लोग होंगे, व्रत तो हम भी होंगे, पर अगर हम कथा सुनाने आ सकते हैं तो तुम लोग सुनने क्यों नहीं आ सकते? बोलो, हमने तो सुना 7 और 8 में, अब 8 की तो पता नहीं है, 7 में तब ज्यादा लोग आते हैं जब प्रसाद खूब बटे। प्रसाद के लिए आते हो। सबसे बड़ी चीज तो प्रसाद, भगवान की कथा अमृत है जो जीवन को बदलती है। जो लाते हो वो सब बट जाता है। इतना तक बांटते हो, इतना तक बांटते हो कि गिरिराज जी के भोग का, जो गिरिराज जी की पूजा करवा रहा है, उसको तक नहीं देते, कोई नहीं लेके जाता। भगवान का माखन बांटते हो, ऐसे बांटते हो कि ये भी भूल जाते हो कि ये भी टीम चल रही है। कथा कराने वाले को तो भगवान का भोग दे दे, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। किसी की कथा हो, प्रसाद के लिए नहीं। अरे प्रसाद तो तभी मिलेगा जब आप लाए हो। क्यों सोचते हो कि कोई दूसरा आदमी आपके लिए प्रसाद रखे जाए? देने की सोचो साहब, देने की सोचो। और जब आप देने की सोचोगे तो अपने आप आने लगेगा।
हमारे पास क्या है, हम क्या दे पाए, हम भागवत में क्या लुटा पाए, भगवान के लिए क्या चढ़ा पाए, भगवान के भक्तों को क्या खिला पाए, भगवान की सेवा करने वालों की हम सेवा कैसे कर पाए। जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन आपके पास कोई